हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले विल या शैल से होती है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी हो तब हम शैल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है जो कि शो कर रहा है कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही इस सेंटेंस के बीच में नहीं भी आया है, जिससे साबित हो रहा है कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें। क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मैं यानी आई आया है। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? शैल से होगी। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा आई है। आई के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे। फिर हम मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है लिखूंगा। लिखूंगा की इंग्लिश राइट होती है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, शैल आई नॉट राइट, क्या मैं नहीं लिखूंगा। तो प्रश्न उठता है क्या नहीं लिखूंगा, तो आंसर मिला ए लेटर यानी एक पत्र। तो ए लेटर सबसे लास्ट में है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, क्या हम कल दिल्ली नहीं जाएंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम है यानी कि वी है। तो सेंटेंस की शुरुआत शैल से होगी, फिर आएगा सब्जेक्ट वी, फिर आएगा नॉट, फिर खोजेंगे हम मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे जाएंगे। जाएंगे की इंग्लिश गो है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, शैल वी नॉट गो, क्या हम नहीं जाएंगे। हम कहाँ नहीं जाएंगे? टू दिल्ली यानी दिल्ली नहीं जाएंगे। तो दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और दिल्ली के जस्ट पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, शैल वी नॉट गो टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली नहीं जाएंगे। तो हम दिल्ली कब नहीं जाएंगे, तो आंसर मिला टुमारो यानी आने वाले कल में नहीं जाएंगे। तो टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो अगर सेंटेंस में टुमारो है तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की, क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम है यानी यू है। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू है, फिर नॉट लगेगा, फिर पढ़ोगे यानी मेन वर्ब हम खोजेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे है, मेन वर्ब यहाँ पे है पढ़ोगे। तो पढ़ोगे की इंग्लिश होगी रीड जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, विल यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ोगे। तो तुम क्या नहीं पढ़ोगे, आंसर मिला पुस्तक। पुस्तक यानी कि द बुक। द बुक यहाँ पे सबसे लास्ट में है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। क्या वे अगले महीने हॉकी नहीं खेलेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वे है यानी दे है। दे चूंकि सब्जेक्ट है तो इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, फिर नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब हम खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है खेलेंगे। खेलेंगे की इंग्लिश प्ले जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया विल दे नॉट प्ले, क्या वे नहीं खेलेंगे। तो वे क्या नहीं खेलेंगे? हॉकी। हॉकी नहीं खेलेंगे। तो हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रश्न उठता कब नहीं खेलेंगे, तो आंसर मिला अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में नेक्स्ट मंथ है
तो भी सेंटेंस हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस का है। नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने की बात की गई है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। क्या राम एक घड़ी नहीं खरीदेगा? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, राम सब्जेक्ट है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी। तो ये हो गया विल राम, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट राम, फिर इसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब देखेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे है खरीदेगा यानी बाई, खरीदेगा की इंग्लिश बाई, बाई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया विल राम नॉट बाई, क्या राम नहीं खरीदेगा? तो राम क्या नहीं खरीदेगा? ए वॉच यानी एक घड़ी नहीं खरीदेगा। तो ए वॉच यहाँ पे सबसे लास्ट में है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। क्या वह ट्रेन से जयपुर नहीं जाएगा? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह है यानी ही है, तो सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी, फिर सब्जेक्ट ही आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब यहाँ पे जाएगा है, जाएगा की इंग्लिश गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इस तरह से सेंटेंस हो गया विल ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाएगा? तो वह कहाँ नहीं जाएगा? जयपुर नहीं जाएगा। तो जयपुर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले हम टू प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया विल ही नॉट गो टू जयपुर, तो वह जयपुर किससे नहीं जाएगा? बाई ट्रेन, यानी ट्रेन से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेन के जस्ट पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। क्या लड़के अगले सप्ताह क्रिकेट नहीं खेलेंगे? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लड़के है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी। लड़के कौन सा सब्जेक्ट है? लड़के यहाँ पे है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? विल, विल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? लड़के यानी द बॉयज, द बॉयज यहाँ पे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद आएगा नॉट, फिर इसके बाद अब हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे खेलेंगे, खेलेंगे की इंग्लिश प्ले, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया विल द बॉयज नॉट प्ले, क्या लड़के नहीं खेलेंगे? तो प्रश्न उठता है क्या नहीं खेलेंगे? आंसर मिला क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठता है कब नहीं खेलेंगे? तो आंसर मिला नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह। नेक्स्ट वीक यहाँ पे सबसे लास्ट में रहेगा। जब भी सेंटेंस में नेक्स्ट वीक रहेगा तो इसका मतलब सेंटेंस जो हमारा है फ्यूचर टेंस का है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।